हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ शुभम और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शुभी में। ये देख रहे हैं आप परीक्षा वाणी यूपी स्पेशल। 12 जून को एग्ज़ाम है। आप सब ने इस किताब को 1000 बार पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। हर चीज़ को, हर टॉपिक में एक सीरीज़ में कवर करूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यूपी की प्रमुख झीलें। पहला है मदन सागर, ये है महोबा में। इसकी ट्रिक है, मदन जी को जानते थे आप कि मदन मोहन मालवीय जी बहुत ही महान आदमी थे। तो यह महान ले लीजिए महोबा का, और मदन जी का हो गया मदन जी। अगर ये नहीं याद हो रहा कि मदन जी महान आदमी थे तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी को महुआ का जूस बहुत पसंद था ना, नहीं, उनको महोबा का जूस बहुत पसंद था। आइए आगे चलते हैं। छितौरा झील बहराइच। अब ये बताइए, छितौरा का हम लेंगे छाती, इसका लेंगे बहराइच का लेंगे बाहर। ये बताइए, कोई बहुत छाती पीटेगा आपके घर में आके तो आप इसको क्या करेंगे? छितौरा से छाती बाहर कर देंगे उसको घर के अपने, है ना। छाती पीटेगा तो बाहर कर देंगे। नहीं तो अगर कुछ बहुत छाती पीट रहा है तो कोई सब लोग क्या हो जाएंगे, नहीं, तेज़ से छाती पीट चिल्लाएगा तो सब बहरे हो जाएंगे। ऐसे भी याद कर लिया आपने, है ना। आगे चलते हैं। शेखा झील, ये है अलीगढ़ में। तो ये तो आपको याद हो जाए, लेकिन हाँ, शेखा झील से आप अलीगढ़ आजमगढ़ से कंफ्यूज मत हो जाए कि आजमगढ़ हो गया तो उसको कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लीजिए अलीगढ़, यहाँ पे आप लीजिए अली को। अली क्या है? भगवान है, सर्वोच्च हैं। और शेख क्या होते हैं? सर्वोच्च होते हैं। तो अली शेख, ये याद रखिएगा। आजमगढ़ बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज मत करिएगा। आगे चलते हैं। गौर झील, ये है रामपुर में। यहाँ से लीजिए आप राम, यहाँ लीजिए गौर। तो गौरी जी हैं, राम जी हैं, रिलीजियस दोनों, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो फिर एक इसकी दूसरी टिक है कि राम भगवान को आप गौर से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? उनका चंदन देख रहे थे, राम ललाट पे शोभित चंदन। तो आप राम जी को गौर से देख रहे थे, उनका चंदन, है ना। आगे देखिए, नौ झील मथुरा। इसका हम मथुरा को हम ले लेते हैं माथुर साहब, है ना। उनको लिखिए आप माथुर साहब। अब आपने मूवीज़ देखी होंगी ना बॉलीवुड की, माथुर साहब। तो ये इसको नौ इसको आप लीजिए नहीं, है ना। तो माथुर साहब हैं, लेकिन उनका क्या है, उनसे कुछ भी पूछो, माथुर साहब यहाँ घूमने चलेंगे? नहीं। ये खाएंगे? नहीं। आज कहीं किसी और काम से चले? नहीं। तो माथुर साहब हर चीज़ के लिए नहीं करते हैं, कि नहीं। आगे चलते हैं। फुलहर झील पीलीभीत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलहर झील अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फुलहर झील कंफ्यूज मत बिल्कुल होइएगा। फुलहर का हम लेंगे फूल और पीलीभीत का लेंगे पीला, पीला फूल, है ना, कितना इजी। आगे चलते हैं। ये है नैया झील और ये है बेती झील। ये कहाँ पे है? ये है प्रतापगढ़ में। तो अब बेती का हम लेंगे बंटी, है ना। बेती को हमने कर दिया बंटी, और नैया को तो जानते हैं नाव, और प्रतापगढ़। तो इसको ऐसे लीजिएगा कि आपका दोस्त है ना बंटी प्रताप सिंह, है ना। आपका दोस्त बंटी प्रताप सिंह है, उसकी शादी है, तो हमको वहाँ पे कैसे जाना है? नैया, नाव से हम जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। ये है सूर सरोवर झील, कीतम झील है। ये कहाँ पे? ये आगरा में है। तो ये भी बहुत इजी है, आप इसको याद कर सकते हैं कि आगरा का आप लेंगे आग, और सुर का तो सुर है ही, और कीथम का लेंगे थम। तो आप ऐसे याद कीजिएगा, आगरा को एसोसिएट करिएगा कि आप गए थे, आपने इतने सुर में गाया कि वहाँ पे आग लग गई। आपने इतने सुर में गाया आगरा जाके कि वहाँ पे आग लग गई आगरा में, और वहाँ पे सब लोग कहने लगे भैया रुक जाओ, थम जाओ, थमो, बहुत सुर में गा रहे, आग ही लगी, थम जाओ। सब आंटी कह रही हैं बेटा तुम दोबारा आना नहीं घर, तुम तो स्टेज पे आग लगा देते हो, है ना, और तुम थमो और निकलो यहाँ से। आगे चलिए। ये है दरवन झील, और ये कहाँ पे? ये अम्बेडकर नगर में। तो अब ऐसे अम्बेडकर जी थे ना, उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन है डर, अम्बेडकर जी हैं तो डर, कॉन्स्टिट्यूशन से डरना चाहिए, डर, डर को हम लेंगे डर, है ना। आगे चलते हैं। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र झील उन्नाव। तो यहाँ पे आप लीजिएगा, उन्नाव का हम लेंगे नाव, कुंद्रा को आप कर लीजिए कूद, और नवाब का तो है ही नवाब। तो आप ऐसे करिए कि नाव जहाँ देखे कूद गए। नवाब थे, वो नाव देखे कूद गए। सब नाव में बैठते हैं, लेकिन ये नवाब ऐसे हैं कि नाव देखे कूद जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं। यह है बलहापारा और यह है कानपुर। तो इसको लीजिए कान, यह है बल हापारा, कर दीजिएगा हारा। तो आप ऐसे करिए कि
पूरा बल लगा दिए, कान का मतलब सुनने वाला, इतने कान भरे मतलब पूरा बल लगा दिया, लेकिन हारे ही लास्ट में। तो कान का पूरा बल लगा दिया लेकिन हार गए, है ना। बहुत इजी है ये। आगे चलते हैं। बखीरा, ये है संत कबीर नगर में। ये रामसर साइट है, लेटेस्ट है। अगर आपने समसामयिक घटनासार पढ़ी होगी जो 6 महीने की आई है, तो फिर उसमें भी ये चीज़ है, इसको आपको पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया है 2 टॉपिक्स को। रामसर साइट्स को मैंने कहा यहीं पे आपको याद दिलाती चलूँ। तो ये बखीरा है, ये संत कबीर नगर है। इसके साथ याद कर लीजिए कि खिजादिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गुजरात में। तो इसकी बहुत ही ईजी सी ट्रिक है कि बखीरा को हम लेंगे बघीरा, जंगल बुक में बघीरा था ना, ब्लैक लेपर्ड, तो हम इसको लेंगे कि बघीरा यूपी से गुजरा। याद रखिएगा बघीरा, या तो पहले इसको कर लीजिए ना, संत कबीर को कबीर और इसको लीजिए खीरा। तो ऐसे करिएगा कि कबीर जी को खीरा खाना बहुत पसंद था उन्हें खीरा खाना, ठीक। और रामसर साइट्स के लिए आप ऐसे, मैंने आपको, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जो मैंने सीरीज़ बना के रखी है घटनासार की, उसमें ये चीज़ मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। वो है कि बखीरा यूपी से गुजरा, बखीरा यूपी से संत कबीर नगर कहाँ पे है? यूपी में। तो बखीरा यूपी से गुजरा, बघीरा यूपी से खिसिया के गुजरा, है ना। बघीरा यूपी से खिजा दिया, खिसिया के गुजरा। याद हो गया? बहुत ही ईजी ट्रिक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं। यह है करेला झील और है इतौजा झील, कहाँ पे? लखनऊ में। तो इसकी ट्रिक ये है कि करेला ना, ताज़ा करेला बेचारा है बिल्कुल, लेकिन उसका लखनऊ, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में देखे लिखा है एसोसिएट करने के लिए कि करेला बेचारा ताज़ा भी होता है, बासा भी होता है, लेकिन उसका लग देखो कितना फ़ायदा करता है कि सब लोग उसको कड़वा कड़वा ही कहते हैं। इतना हेल्दी होता है, उसके बाद भी उसको इज्जत नहीं मिलती है। याद करने के लिए सब सिली ट्रिक्स हैं। याद करना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। याद करना चाहेंगे तो किसी भी तरीके से कर लेंगे। अगर कोई और इजी ट्रिक्स, मैंने क्योंकि यूट्यूब वीडियोस देखे हैं काफ़ी, लोगों ने इसकी ट्रिक बना चुकी है, पता नहीं क्या क्या टफ़ ट्रिक्स बना रखी है, आधा घंटा उसको याद करने में ही लग जाए। इतना दिमाग नहीं लगाना है, 2 मिनट लेना है, याद कर लेना है बस। ये है दहर और है हरदोई। तो इसमें से आप लीजिए हर एकदम याद हो जाएगा आपका हर। लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं मान लीजिए, अभी मैं आगे भी सीरीज़ बनाऊंगी इसकी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद कीजिएगा कि दहर कम लेंगे, दहर अरहर, क्या दाल, हरदोई। तो क्या है, क्या मम्मी तुम हर दम देखो मम्मी तुम अरहर दहर की दाल ही बनाती रहती हो, है ना। दहर हरदोई, ऐसे याद हो जाएगा आपको। आगे चलिए। ये क्या है? बड़ा ताल गौखुर शाहजहाँपुर। तो बड़ा है ना, और शाहजहाँ, तो ये क्या है? शाहजहाँ मुग़ल राजा थे। शाहजहाँ, शाह है तो बड़े हैं, है ना। जैसे कि वहाँ पे भी हमने देखा था कि शेख थे तो बड़े हैं, अली जो है वो शेख हैं, सबसे बड़े हैं। तो बड़ा है और शाहजहाँ है तो बड़ा ताल है, या हो सकता है शाहजहाँ के बहुत बड़ा ताल कुआं था। और गौखुर, ये भी याद रखिएगा कि इसका दूसरा नाम गौखुर भी है। तो गौखुर को किसी और से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, है ना। इसको हम करेंगे गौखुर। क्या है? शाहजहाँ हैं, बूढ़े हो गए हैं, दिन भर रात में खुरखुर करते रहते, रात में उठ के फाइल्स चेक करने लगे, महल चेक करने लगे, खुरखुर करते रहते हैं ना। याद कर लीजिए ऐसे, है ना। शाहजहाँ ही हैं, क्यों वही खुरखुर करते, कोई और क्यों नहीं करता? अली क्यों नहीं खुरखुर करते? क्योंकि शाहजहाँ मुग़ल राजा बूढ़े हो गए बेचारे, रात में उनको नींद आती नहीं है, खुरखुर शुरू हो जाते कुछ भी करना, है ना। और ये है पार्वती व अर्गत ताल गोंडा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 1000 बार आपकी इन नज़रों से ये चीज़ गुजरी होगी, पार्वती व अर्गत ताल गोंडा की। अगर नहीं गुजरी है तो इसको याद कर लीजिए कि पार्वती माता है ना, उनकी सवारी कौन होता है? शेर होता है? बिल्कुल भी नहीं। पार्वती माता की सवारी कौन होता है? ये होता है गैंडा, राइनोसोरस, है ना। और अर्गत ताल, और वो गैंडा ऐसा है ना कि जब भक्त आते हैं तो वो गाता भी है। तो पार्वती माता कहती हैं अपने गैंडे से, मतलब कि जो उनकी सवारी है राइनोसोरस, उससे कहती अरे गाओ चलो आगे मेरे भक्त, अरे गाओ चलो, तुमको गाना भी है। हो गया ना। आज हमने यहाँ पे 16 जो लेक्स हैं उनको कवर किया। अब नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आगे बढ़ूँगी, छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाऊँगी ताकि बहुत आपको प्रेशर ना बने बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके। कर दूँगी लेकिन छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर से कमेंट करिएगा। अपने बेस्टीज़ को जो तैयारी कर रहे हैं ज़रूर से शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।